क्या होगा अगर हमारा ब्रह्मांड सिर्फ सितारों, ग्रहों और गैलेक्सियों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित, सोचने वाला अस्तित्व हो? क्या ब्रह्मांड स्वयं को समझ सकता है? हम सदियों से रात के आकाश में देखते आ रहे हैं, तारों के बीच छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ब्रह्मांड के विशाल विस्तार को मापा है, अनगिनत आकाशगंगाओं और निहारिकाओं की खोज की है, लेकिन एक सवाल हमें हमेशा से परेशान करता रहा है, क्या हम अकेले हैं? और मैं सिर्फ जीवन की बात नहीं कर रहा, बल्कि चेतना की, जागरूकता की। क्या हो अगर ब्रह्मांड स्वयं जागरूक हो? यह एक चौंकाने वाला विचार है जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। आज के इस वीडियो में हम इसी विचार को खंगालेंगे, उन वैज्ञानिक सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझेंगे जो इशारा करती हैं कि हमारा ब्रह्मांड जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक अद्भुत और रहस्यमयी हो सकता है। जब हम अपने आप को, अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर अपने मस्तिष्क की ओर देखते हैं। लाखों न्यूरॉन्स का यह जटिल नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ, सूचनाओं का आदान प्रदान करता हुआ हमें सोचने, महसूस करने और अनुभव करने की क्षमता देता है। लेकिन क्या हो अगर यह पैटर्न, यह नेटवर्क सिर्फ हमारे सिर तक सीमित न हो? आश्चर्यजनक रूप से वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की संरचना और मानव मस्तिष्क के न्यूरल नेटवर्क में समानताएं खोजी हैं। ब्रह्मांड को एक साथ बुनने वाला कॉस्मिक वेब, आकाशगंगाओं का जाल, अरबों प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ, आश्चर्यजनक रूप से हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के नेटवर्क जैसा दिखता है। और यह समानता यहीं समाप्त नहीं होती है। कॉस्मिक वेब, ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की संरचना और मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का पैटर्न लगभग एक जैसा है। दोनों ही जटिल, इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं जो सूचनाओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। हैरानी की बात है कि ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या और मानव मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की संख्या लगभग समान है, लगभग 100 अरब। यह एक अद्भुत संयोग है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई गहरा संबंध है? क्या यह विशाल ब्रह्मांडीय नेटवर्क उसी तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकता है जैसे हमारा अपना मस्तिष्क करता है? जैसे न्यूरॉन्स विद्युत संकेतों का आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही गैलेक्सियां ऊर्जा और गुरुत्वीय तरंगों का आदान प्रदान करती हैं। ये तरंगें विशाल दूरी तय करती हैं, आकाशगंगाओं को एक दूसरे से जोड़ती हैं। क्या यह संभव है कि ये तरंगें न केवल ऊर्जा बल्कि सूचना भी ले जाती हों? क्या ब्रह्मांड भी एक विशाल मस्तिष्क की तरह सोच सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी दुनिया, हमारा पूरा ब्रह्मांड वास्तव में एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो? यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म की पटकथा नहीं है, बल्कि सिमुलेशन थ्योरी है जो तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कल्पना कीजिए, एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता, शायद हमसे लाखों वर्ष आगे, एक विशाल, जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाती है जो पूरे ब्रह्मांड का अनुकरण करता है। प्रत्येक तारा, प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक कण कोड की पंक्तियों में लिखा गया है, और हम इस सिमुलेशन के अंदर अनजान पात्र। क्या हम एक विशाल कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं? यह सोचने में एक अजीब सी बेचैनी होती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अगर यह सच है तो क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड जानबूझकर हमारी दुनिया को नियंत्रित कर रहा है? क्या हमारे भाग्य पहले से ही तय हैं, कोड की पंक्तियों में लिखे गए हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, यह सिमुलेशन किसने बनाया और क्यों? क्या वे हमें देख रहे हैं, हमारे कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं? क्या क्वांटम भौतिकी में ऑब्जर्वर इफेक्ट इसका प्रमाण हो सकता है? यह विचार कि अवलोकन वास्तविकता को प्रभावित करता है, सिमुलेशन थ्योरी को और भी दिलचस्प बनाता है। यह सब एक सवाल की ओर इशारा करता है, अगर ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है तो उसे कौन चला रहा है? क्या यह कोई दिव्य प्रोग्रामर है, या यह स्वयं ब्रह्मांड है जो अपनी ही चेतना के अंदर एक खेल खेल रहा है? हम चेतना को एक स्वस्पष्ट तथ्य मानते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक गहरा रहस्य है। यह कैसे होता है कि बेजान पदार्थ, परमाणु और अणु मिलकर एक ऐसा मस्तिष्क बनाते हैं जो सोच सकता है, महसूस कर सकता है, अनुभव कर सकता है? पैनसाइकिज्म थ्योरी इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करती है। पैनसाइकिज्म थ्योरी के अनुसार चेतना कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण है। यह हर जगह मौजूद है, हर चीज में, चाहे वह एक तारा हो, एक पत्थर हो या फिर एक मानव मस्तिष्क। क्या इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स में भी चेतना होती है? हालांकि यह विचार अजीब लग सकता है, लेकिन पैनसाइकिज्म का तर्क है कि चेतना के अलग अलग स्तर होते हैं।
जैसे हमारे पास एक जटिल चेतना है, वैसे ही इन मूलभूत कणों में भी चेतना का एक आदिम रूप हो सकता है। क्या ब्लैक होल्स, जो ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से एक है, जानकारी को सोच सकते हैं? कुछ भौतिकविदों का मानना है कि ब्लैक होल्स जानकारी संग्रहित करते हैं और यह जानकारी किसी न किसी रूप में संरक्षित रहती है। क्या यह संभव है कि यह जानकारी चेतना का एक रूप हो? क्या यह संभव है कि हमारी चेतना ब्रह्मांड की चेतना का हिस्सा हो? अगर पैनसाइकिज्म सच है, तो हम सभी एक विशाल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं ब्रह्मांडीय चेतना में योगदान करते हैं और ब्रह्मांडीय चेतना हमें प्रभावित करती है। अगर यह सच है, तो हम एक विशाल ब्रह्मांडीय दिमाग के छोटे छोटे हिस्से हो सकते हैं। चैप्टर 4, क्वांटम मैकेनिक्स और पर्यवेक्षक की भूमिका। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिकी की वह शाखा जो परमाणुओं और उप परमाणु कणों के व्यवहार का अध्ययन करती है, हमें ऐसी दुनिया दिखाती है जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बिल्कुल अलग है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां वास्तविकता अजीब और अप्रत्याशित है, जहां कण एक साथ कई स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं और जहां अवलोकन वास्तविकता को प्रभावित करता है। क्वांटम भौतिकी के सबसे हैरान करने वाले पहलुओं में से एक है ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका मतलब है कि जब तक कोई कण को देखता नहीं है, तब तक उसका कोई निश्चित स्थान या गति नहीं होती है। यह ऐसा है जैसे कण तब तक सभी संभावित अवस्थाओं में मौजूद रहता है जब तक कि कोई उसे देखकर एक विशेष अवस्था में स्थिर नहीं कर देता। क्वांटम भौतिकी के अनुसार जब कोई देखता है, तभी कणों का व्यवहार बदलता है। यह विचार हमारे सामान्य ज्ञान के बिल्कुल विपरीत है, लेकिन यह क्वांटम प्रयोगों द्वारा बार बार सिद्ध हुआ है। अगर कोई नहीं देख रहा है, तो वे कण एक साथ कई स्थानों पर मौजूद हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहा जाता है और यह क्वांटम दुनिया की सबसे अजीबोगरीब विशेषताओं में से एक है। क्या इसका मतलब यह है कि चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है? क्या हमारी चेतना ही क्वांटम तरंगों को ढहने का कारण बनती है और वास्तविकता को अस्तित्व में लाती है? अगर ऐसा है, तो यह एक प्रमाण हो सकता है कि ब्रह्मांड भी किसी न किसी स्तर पर आत्मसजग है। चैप्टर 5, क्या ब्रह्मांड सीख सकता है? हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई तेजी से विकसित हो रही है। हम ऐसी मशीनें बना रहे हैं जो सीख सकती हैं, समस्याओं को हल कर सकती हैं और यहां तक कि रचनात्मक भी हो सकती हैं। लेकिन क्या हो अगर ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल सीखने वाली मशीन हो? ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। नए तारे बन रहे हैं, पुरानी आकाशगंगाएं मर रही हैं और ब्लैक होल अंतरिक्ष समय को विकृत कर रहे हैं। क्या यह संभव है कि ये सभी घटनाएं यादृच्छिक नहीं हैं, बल्कि एक गहरी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तरह क्या ब्रह्मांड खुद को अपग्रेड कर रहा है? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड अरबों वर्षों से डेटा एकत्र कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है और खुद को बेहतर बना रहा है? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड में भी एक प्रकार का एल्गोरिथम काम कर रहा है जो इसे और अधिक जटिल और बुद्धिमान बना रहा है? क्या यह संभव है कि ब्रह्मांड नई जानकारी जमा करके और खुद को बेहतर बनाकर एक बुद्धिमान इकाई की तरह विकसित हो रहा है? अगर ऐसा है, तो हमारी भूमिका क्या है? क्या हम इस सीखने की प्रक्रिया में सिर्फ निष्क्रिय पर्यवेक्षक हैं या हम इसमें सक्रिय रूप से योगदान कर सकते हैं? अगर ब्रह्मांड अपनी ही चेतना का विस्तार कर रहा है, तो क्या हम इसमें योगदान कर सकते हैं? क्या हमारी खोजें, हमारे आविष्कार, हमारी कला ब्रह्मांडीय चेतना को समृद्ध करते हैं? यह एक गहरा सवाल है जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं पता है। चैप्टर 6, क्या हम ब्रह्मांड के सोचने का हिस्सा हैं? अगर ब्रह्मांड सोच सकता है, सीख सकता है और विकसित हो सकता है, तो क्या हम भी इसका हिस्सा हैं? हमने इस वीडियो में ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को छुआ है। हमने देखा है कि कैसे ब्रह्मांड की संरचना हमारे अपने मस्तिष्क से मिलती जुलती है, कैसे सिमुलेशन थ्योरी हमें वास्तविकता पर ही सवाल उठाने पर मजबूर करती है और कैसे पैनसाइकिज्म चेतना को ब्रह्मांड का एक मूलभूत गुण मानता है। हमने देखा है कि क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि अवलोकन वास्तविकता को प्रभावित करता है और यह कि ब्रह्मांड शायद एक विशाल सीखने वाली मशीन है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, हमारी जगह कहां है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी चेतना सिर्फ मस्तिष्क से नहीं आती, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा हो सकती है। यह विचार पैनसाइकिज्म से जुड़ा है, जो कहता है कि चेतना हर जगह मौजूद है।
अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, बल्कि हम इसका एक अभिन्न अंग हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि जब हम सोचते हैं तो ब्रह्मांड भी सोचता है, जब हम सीखते हैं तो ब्रह्मांड भी सीखता है, जब हम विकसित होते हैं तो ब्रह्मांड भी विकसित होता है। यह एक बहुत ही गहरा और सुंदर विचार है जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड में चेतना हो सकती है? क्या हम सभी मिलकर एक कॉस्मिक माइंड का हिस्सा हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या ब्रह्मांड खुद को समझता है? हमने अपने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जितना अधिक हम खोजते हैं उतने ही अधिक रहस्य उजागर होते हैं। ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता हमें विस्मित करती है और साथ ही हमें अपनी ही क्षुद्रता का एहसास कराती है। लेकिन इस विशालता में, इस असीम रहस्य में एक अजीब सी सुंदरता है। यह जानना कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, कि हम तारों की धूल से बने हैं और यह कि हमारी नियति ब्रह्मांड की नियति से जुड़ी हुई है। शायद, सिर्फ शायद, जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते जाएंगे, हम खुद को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, क्योंकि अंततः खुद को जानना ही ब्रह्मांड को जानना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और भी रहस्यमयी और रोमांचक विषयों पर आपके लिए वीडियो ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।